हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश बाय कुदरत सर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, यानी कौन वर्ड कैसे पढ़ाएगा उसका उच्चारण सीख रहे हैं। बहुत लोगों को इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले आपको इंग्लिश पढ़ने का तरीका सिखाऊंगा, फिर मैं ट्रांसलेशन पढ़ाते हुए आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। ये हम लोग रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 और पार्ट 1 हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप जिन लोगों ने मिस कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में मैं जीरो लेवल एक अलग ही प्लेलिस्ट बनाया हूं, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग आई का उच्चारण पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ए लेटर का पढ़ चुके हैं, ई लेटर का पढ़ चुके हैं, यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने ई लेटर का पढ़ा था। जैसे देखिए PEN पेन, यहाँ PE क्या ए साउंड आ रहा है, वही देखिए जैसे BERTH। अब यहाँ जो BE है वहाँ बर्थ पढ़ा रहा है, लेकिन वही देखिए SHE, अब यहाँ पे जो E है वो क्या पढ़ा रहा है, C पढ़ा रहा है। तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे हैं कि जब यहीं पे E जो है वो ए साउंड आ रहा है, पे पढ़ा रहा है, यहाँ पे अ साउंड आ रहा है, बर्थ पढ़ा रहा है, और यहाँ पे ई साउंड आ रहा है, सी पढ़ा रहा है। तो बिल्कुल इसको डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम लोग आई का उच्चारण पढ़ेंगे कि आखिर ये आई किस परिस्थिति में कैसे पढ़ाता है। जैसे पहले देख लीजिए कि जैसे BIT, अब यहाँ पे जो BI है वो बीट पढ़ा रहा है, यानी ई साउंड आ रहा है। यहाँ पे अब क्या बीट पढ़ाएगा, नो। अब यहाँ पे क्या पढ़ा रहा है, बाइट पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे जो ई है, अब देखिए यहाँ पे जो आई है अब वो बी नहीं पढ़ाएगा, ब पढ़ाएगा, बर्थ। अब यहाँ पे जो आई है वो क्या पढ़ाएगा, अब ये फी नहीं पढ़ाएगा। अब यहाँ पे ये क्या पढ़ाएगा, फायर, आया पढ़ा रहा है। तो देखिए आई का उच्चारण कैसे अलग अलग हो रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों ये पढ़ा रहा है ऐसा, इसको बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें। बिल्कुल मेरा ये दावा है कि आप लोगों को आज के बाद से कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, तो चलिए बिल्कुल डिटेल में सीखते हैं आई का उच्चारण। अब देखिए इसका फर्स्ट नियम पढ़िए, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तथा अंत में ई नहीं आए तो आई का उच्चारण क्या होता है, ई होता है। अब देखिए, चलिए एग्जांपल समझिए। देखिए अब यहाँ पे एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो वही नियम है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आई आए, तो यहाँ 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ रहा है, 3 कॉन्सोनेंट के बीच में भी आ सकता है। तो ये जो आई है तो उसका उच्चारण, और क्या कर रहा है कि लास्ट में ई नहीं आए, यानी लास्ट में यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए, तो दूसरा पढ़ा जाएगा। तो क्या उसका उच्चारण होगा, ई साउंड होगा, वो भी शॉर्ट साउंड, यानी SI जो है वो C पढ़ाएगा, PI क्या पढ़ाएगा, P पढ़ाएगा, MI मी पढ़ाएगा, समझ में आ रहा है, NI नी पढ़ाएगा। तो उसी तरह SIN सीन, PIN पिन, RIP रिप। अब एक चीज वही देखिए, अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे RIP करेंगे तो यहाँ पे अगर लास्ट में ई आएगा तो अब ये RI री नहीं पढ़ाएगा, राई पढ़ा जाएगा, राइप हो जाएगा। तो वो अभी नेक्स्ट नियम में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे जो RI है वो आई साउंड आता है। तो समझ में आ रहा है, तो यानी ई के चलते क्या आ रहा है, वो साउंड उसका चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ लास्ट में क्या है, लास्ट में ई नहीं है, यहाँ नियम लिखवाएं कि लास्ट में ई नहीं आए तो वो साउंड क्या होता है, ई साउंड आता है, वो भी शॉर्ट साउंड। आप लोगों को बताए थे कि शॉर्ट साउंड क्या होता है, लॉन्ग साउंड क्या होता है। फिर से एक बार समझिए, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको। जैसे देखिए BIT, ये भी बीट पढ़ा रहा है, BEAT ये भी बीट पढ़ा रहा है, दोनों को दोनों बीट पढ़ा रहा है। तो ये शॉर्ट साउंड क्या है, लॉन्ग साउंड क्या है। तो देखिए BIT बिट, जो बिल्कुल फास्ट पढ़ा है, तेज से पढ़ा है, बिट, वो होता है क्या होता है हमारा, शॉर्ट साउंड। समझ में आ रहा। और उसी तरह देखिए, अब इसको हम बीट नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, बीट, यानी बड़ी साउंड, बड़ी आ रहा है, बीट, लॉन्ग साउंड इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा, बीट, तो ये क्या है, लॉन्ग साउंड है हमारा। समझ में आ रहा, लॉन्ग साउंड। जैसे हीट, समझ में आ रहा, ब्लीट, तो ये लॉन्ग साउंड है। तो ये यहाँ पे जो भी जो ई पढ़ा है, ई जो आई साउंड है, जो भी ये आई साउंड है वो क्या होता है, शॉर्ट साउंड होता है, फास्ट पढ़ाता है। देखिए जैसे सिन, पिन, रिप, किल, बिट, मिल्क, यानी जो आई है। तो देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अभी छोटा छोटा वर्ड पढ़ रहे हैं। तो अगर बड़ा वर्ड भी आएगा तो आप लोग बिल्कुल मिला के पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे इंसिस्ट, तो यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ रहा है तो क्या हो रहा है, सी, यानी सिस्ट, इंसिस्ट।
तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो ये एस आई साई नहीं पढ़ा के क्या पढ़ रहा है, सी पढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे देखिए राइप हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने, तो देखिए, तो इस तरह से हम लोगों ने पहले नियम को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ ली। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब नेक्स्ट नियम की तरफ पढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देखें, मेरा ये दावा है कि आप लोगों को बिल्कुल आज के बाद से कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जब किसी वर्ड में आई आए तथा आई के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर अंत में ई आए तो आई का उच्चारण आई होता है तथा ई का उच्चारण नहीं होता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए नियम क्या कर रहा है कि आई के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़ के ई आए, आई के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़ के अंत में क्या है, ई आए, तो जो ई ये आई है अब वो मी नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, माई पढ़ाएगा। यानी इस ई के चलते यहाँ पे ये एम आई क्या हो गया, माई पढ़ा रहा है। और वही अगर ये ई नहीं रहता तो अभी हम लोग पिछले नियम में क्या पढ़े हैं कि एम आई वो मी पढ़ाएगा, मिन, पिन। समझ में आ रहा है? तो लास्ट में ई आ रहा है, इस ई की वजह से ये एम आई क्या पढ़ा रहा है, माई पढ़ा रहा है, माइन। समझ में आ रहा है? उसी तरह देखिए के आई टी ई, काइट, लास्ट में अगर ई नहीं रहता तो क्या होता, किट, किट पढ़ाता। लेकिन इस ई के चलते ये के आई क्या पढ़ा रहा है, काई पढ़ा रहा है, काइट। उसी तरह नियम क्या कर रहा था कि आई को छोड़, आई के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़ के लास्ट में क्या आना चाहिए, ई आए, तो ये एल आई क्या पढ़ाएगा, लाई पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? तो लाइक, टाइम। उसी तरह देखिए बी, बी, साइड, इन, वाइट, इनवाइट, देखिए वी आई, इनवाइट। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है पढ़ाई आप लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका इंग्लिश बहुत ही जीरो है, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए हम लोग सीखते हैं। अब क्या कर रहा है कि आई के बाद नेक्स्ट नेम क्या कर रहा है, आई के बाद एन डी या एल डी आए तो आई का उच्चारण क्या होता है, आई होता है, आई। जैसे के आई, काई, फाई, अभी आई पढ़ा है ना साइन, वही आई होता है। नियम समझते हैं। देखिए क्या नियम कर रहा था कि आई के बाद क्या है, एन डी आए, वही नियम कर, आई के बाद एन डी आए या फिर क्या है, एल डी आए, यानी के आई एन डी। देखिए आई के बाद एन डी आ रहा है, उसी तरह यहाँ आई के बाद क्या आ रहा है, एल डी आ रहा है। तो वही आई के बाद अगर एन डी आए या एल डी आए तो ये के आई, अब ये की नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, आई साउंड, काई। समझ में आ रहा है? काइंड, यानी आई आ रहा है, एम आई, माई, एफ आई, फाई, तो वही एम आई एन डी, माइंड, एफ आई एन डी, फाइंड, बिहाइंड। अब बहुत लोग इसको गलत पढ़ते हैं, ग्रींड लोग कहते हैं, क्या पढ़ाएगा ये, ग्राइंड। क्यों ग्राइंड पढ़ा रहा है, आई के बाद एन डी आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल आई होप बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फिर यहाँ पे एल डी वाला देख लीजिए, एम आई एल डी। अब इसको मिल्ड नहीं कहेंगे, माइल्ड पढ़ेंगे। डब्ल्यू आई एल डी, विल्ड नहीं, वाइल्ड, चाइल्ड। अब आप लोग वो कन्फ्यूजन होगा कि सर ये सी एच आई एल डी चाइल्ड पढ़ा रहा है, तो सी एच आई एल डी आर ई एन क्या पढ़ाएगा, अब ये चाइल्ड्रन तो होगा नहीं, तो ये पढ़ाएगा चिल्ड्रन। देखिए बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे, अपवाद जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो अपवाद होता क्या है कि अपवाद ऐसा वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि देखो ये नियम है तो ये ऐसा पढ़ाएगा, लेकिन अपवाद होगा तो उस नियम को फॉलो ही नहीं करेगा। तो मैं जो भी आपको नियम सिखा रहा हूँ कोई एग्जैक्ट वो नियम नहीं है, मैं खुद से वो नियम तैयार किया हूँ। तो लेकिन इस नियम पे मैक्सिमम वर्ड्स पढ़ाएंगे, आपको बहुत सारे वर्ड्स कुछ मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो इस नियम पे वो नहीं पढ़ाए। समझ में आ रहा है? तो लेकिन मैक्सिमम जो वर्ड्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, क्योंकि इंग्लिश का कोई अलग ही कोई रूल नहीं होता है कि एकदम स्पेशल जो बता रहे हैं बिल्कुल वही सही पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन मैक्सिमम वर्ड्स पढ़ाते हैं जो बिल्कुल आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वही चीज़ है, बहुत सारे अपवाद आपको मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी 3 नियम को पढ़ा, अभी आने वाले और भी बहुत सारे नियम हम लोग पढ़ेंगे आई का साउंड। तो बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए अब नेक्स्ट नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट नियम क्या कर रहा है, जब आई के बाद क्या है, जी एच आए तब भी आई का उच्चारण क्या होता है, आई ही होता है। यानी अब देखिए आई के बाद क्या आ रहा है, जी एच आ रहा है, तो जब भी आई के बाद जी एच, तो देखिए तो जब भी आई के बाद जी एच आए तो उस आई का उच्चारण क्या होता है, आई होता है। यानी एल आई क्या पढ़ाएगा, लाई, आर आई क्या पढ़ाएगा, राई, इस जी एच के चलते। समझ में आ रहा है? जब भी आई के बाद जी एच आएगा तो एल आई जी एच टी, लाइट, आर आई जी एच टी, राइट,
फाइट, हाई, थाई, फाइटर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि आई के बाद जब GH आए तो ये एफ आई फी नहीं पढ़ा, क्या पढ़ाता है? फाई पढ़ाता है। समझ में आ रहा है? फाइटर। अब देखिए नेक्स्ट नियम क्या कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट नियम क्या कर रहा है। जब किसी वर्ड के अंत में आई आए तो आई का उच्चारण क्या होता है? आई होता है। यानी अब देखिए किसी कोई भी लेटर है, उसके वर्ड है, उसके अंत में क्या आएगा? आई आ रहा है, आई आ रहा है, आई लास्ट में। समझ में आ रहा है? या आई के बाद से डी भी आ सकता है, अभी बता रहे हैं आपको हम। तो ये जो इस आई है तो यहाँ इसके चलते ये डी आई क्या पढ़ाएगा? डाई पढ़ाएगा। अब डी नहीं पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? आई उच्चारण होता है तो डी आई डाई, पी आई पाई, लाई टाई। समझ में आ रहा है? अब देखिए डी आई ई डी, यानी इसका मेन ये डाई क्या है? वर्ब है। डाई माने मरना। तो जब ये ई डी इसमें लगा दिए तो ये क्या हो गया? वर्ब टू हो गया। तो जब भी आई ई डी के पास अगर डी आ रहा है तो उस स्थिति में भी क्या पढ़ाएगा? डाई, डाई ही पढ़ाएगा, यानी डाइड पढ़ाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एल आई ई डी, लाइड। समझ में आ रहा है? लाई का वर्ब टू, लाई माने झूठ बोलना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी वर्ड के लास्ट में आई आए तो उस आई को हम क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ नियम को सीख लिया। अब आइए कुछ और नियम को सीखते हैं। देखिए जब किसी वर्ड में आई या ई आई आए तो इन दोनों का उच्चारण क्या होता है? ई होता है, लॉन्ग साउंड। यानी ये जो ई है वो लॉन्ग साउंड होगा। अब एग्जाम्पल समझिए। देखिए जैसे थीफ, अब ये क्या बोले हैं कि क्या कोई वर्ड में आई आए? समझ में आ रहा है? या फिर ई आई आए। देखिए ई आई, तो उस स्थिति में ये जो ई आई क्या पढ़ाएगा? ई पढ़ाएगा। जैसे टी एच आई ई थी, एम आई ई मी। समझ में आ रहा है? तो उस तरह टी एच आई ई थी, एफ से फ, थीफ, सीज, फील्ड। समझ में आ रहा है? फील्ड, ब्रीफ, अचीव, यानी लॉन्ग साउंड। अब यहाँ पे थिफ नहीं, थिफ अभी बताएं कि लॉन्ग साउंड क्या होता है, शॉर्ट साउंड क्या होता है, जस्ट अभी बताएं हम। ब्रीफ, देखिए यहाँ पे आई आ रहा है तो क्या पढ़ाएगा? ई पढ़ाएगा, अचीव। समझ में आ रहा है? अब देखिए जहाँ भी ई आई आए वहाँ पे वो भी ई साउंड ही होता है। देखिए सेम यहीं पे ये भी सीज पढ़ा रहा है, ये भी सीज पढ़ा रहा है। देखा इधर आई आ रहा है तो ये सीज, ये सीज। इस चीज़ का मतलब क्या होता है? घेरा। इस चीज़ का मतलब क्या होता है? जब्त करना। ये दोनों को दोनों क्या है? होमोफोन्स है। होमोफोन्स क्या होता है? यानी वो वर्ड्स जिनका उच्चारण क्या हो? बिल्कुल सेम हो, स्पेलिंग अलग हो, मीनिंग अलग हो। आने वाले वीडियो में बिल्कुल हर एक चीज़ हम लोग सीखेंगे। आप लोग एक ही वीडियो मिस मत कीजिए। बिल्कुल आप लोगों को हर चीज़ वो मिलेगा। बिल्कुल आपको जीरो से हम पढ़ा रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ पे ई आई आ रहा है तो अब ये एस ई आई क्या पढ़ाएगा? सी पढ़ाएगा, सीज। रिसीव, ये लास्ट का ई जो है वो ई नहीं पढ़ाता है। रिसीव, दिखाई जरा, सी आई सी। डिसीव, दिखाई जरा, कंसीव। अब नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद क्या है? आर आए तो आई का उच्चारण क्या होता है? अ होता है। देखिए अब जो है आई के बाद क्या आ रहा है तो अब इसको गिर्ल नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? गर्ल। यानी ये जी आई क्या पढ़ेगा? अब अ साउंड, आई का उच्चारण क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ग, सुन रहा है? ब, देखिए यहाँ पे बी आई, ब, बी नहीं, बिल्ड नहीं कहेंगे, बर्ड। समझ रहा है? तो यानी जब भी आई के बाद क्या है? आ रहा है तो वो जो आई साउंड वो क्या पढ़ाता है? अ पढ़ाता है। बर्ड, चर्प, बर्थ। समझ में आ रहा है? बर्थ, सर्कस। देखिए आ रहा, आई आ रहा है, सर्कस। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक जो सी है वो सौ पढ़ा रहा है, एक सी क पढ़ा रहा है। ये आने वाले वीडियो में हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे हम। अब देखिए कन्फर्म यानी अ पढ़ा रहा है। लेकिन देखिए कहीं कहीं अपवाद आपको मिलेंगे जो बिल्कुल इस नियम को फॉलो नहीं करेगा, बिल्कुल कुछ अलग पढ़ाएगा। चूँकि अभी हम आप लोग बताएं जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सब वर्ड हो सकता है वो नहीं पढ़ाए, मैक्सिमम वर्ड पढ़ाएगा। कुछ वर्ड्स जो उसको रूल को फॉलो नहीं करेंगे, वो कुछ लिखा कुछ और अलग और पढ़ाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए IRREGULAR, अब यहाँ भी आई के बाद आर आ रहा है तो क्या ये और रेगुलर होगा? नहीं, अब ये इरेगुलर होगा। एक और अपवाद देख लीजिए जैसे आयरन, आई के बाद यहाँ भी क्या आ रहा है? आर आ रहा है तो औरन नहीं, यहाँ पे आई जो है अ नहीं पढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे जो ई है वो इरेगुलर यानी ई पढ़ा रहा है, यहाँ पे आई जो आई पढ़ा रहा है। अब वही आई यहाँ पे क्या पढ़ा रहा है? अ पढ़ा रहा है। तो कुछ अपवाद होते हैं जो बिल्कुल किसी रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन जो आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम वर्ड्स वैसे पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? अब आइए कुछ और नियम को देखते हैं। तो देखिए जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए
तो आई का उच्चारण आया होता है। अब यानी अब आई के बाद क्या आएगा, अब आर ई आएगा, तो उस स्थिति में आया पढ़ाएगा, आया। जैसे देखिए एफ आई आर ई, आई के बाद आर ई आ रहा है, तो ये एफ आई जो है वो क्या पढ़ाएगा, फायर। यानी आर ई को क्या पढ़ेंगे, आया पढ़ेंगे, फायर। आई आर को क्या पढ़ेंगे, आया, हायर, यानी हायर। एडमायर, एंटायर, समझ में आ रहा है, एंटायर। डिजायर, डिजायर, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए नेक्स्ट लास्ट नियम देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी या एस के बाद आई ओ एन आए तो आई का उच्चारण क्या होता है, अ होता है। यानी अब क्या कर रहा है, अब एग्जाम्पल देखिए क्या बोले हैं कि टी या एस के बाद क्या आई यू एन आएगा। देखिए टी आया है, इसके बाद क्या आएगा, आई यू एन आएगा, या एस के बाद क्या आएगा, आई यू एन आएगा। तो यानी यहाँ पे आई आखिर आ रहा है, तो इस स्थिति में जो आई है वो क्या पढ़ाएगा, अ पढ़ाएगा। देखिए जैसे मोशन, यानी स अ पढ़ा रहा है, मोशन। नेशन, अ पढ़ा रहा है, नेशन। क्वेश्चन, क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे टी आई वन जो है वो चॉप आ रहा है। तो बिल्कुल हर एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले वीडियो में। अभी अब मेरा फोकस है कि आपको आई कैसे अ पढ़ा रहा है ये बता रहा है। अब देखिए एजुकेशन, यानी टी आई वन आ रहा है, शन, एजुकेशन। अब देखिए यानी एस के बाद जहाँ आई यू एन आ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या देखा कि टी आई यू एन आ रहा है, टी आई यू एन, तो सन पढ़ा रहा है। उसी तरह एस आई यू एन का पढ़ाएगा, जॉ पढ़ाएगा। यहाँ पे देखिए विजन, यानी अ पढ़ा रहा है, विजन। कन्फ्यूजन, डिसीजन, यानी जन पढ़ा रहा है, जन, डिसीजन। एक्सप्रेशन, अब देखिए यहाँ डबल एस है तो यहाँ स पढ़ा रहा है, एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ा आई का उच्चारण कैसे होता है। आई होप बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आप लोग कैसा लग रहा है पढ़ाई। अगर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। बिल्कुल मैं आप लोग को जीरो से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब देखिए आने वाले वीडियो में हम लोग ओ का उच्चारण पढ़ेंगे। जैसे देखिए NOTE, ये क्या पढ़ रहा है, नॉट। NOTE, अब यहाँ ये नॉट नहीं पढ़ाएगा। अब यहाँ पे ये NO साउंड यहाँ ओ पढ़ा रहा है, ओ, नो। अब यहाँ नॉट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे, नोट। SON, अब यहाँ पे सुन पढ़ेंगे ना सॉन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सन। समझ में आ रहा है। वही देखिए जैसे अब यहाँ देखिए HOW, यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, ओ साउंड क्या पढ़ रहा है, आउ पढ़ रहा है, हाउ। तो क्या देखिए कहीं अ पढ़ा रहा है, कहीं ओ साउंड आ रहा है, तो कहीं अ साउंड आ रहा है, तो कहीं आउ साउंड आ रहा है। तो बिल्कुल डिटेल में ये क्यों आखिर पढ़ा रहा है, इसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों ने मिस कर दिया है वीडियो पिछले पार्ट को, क्योंकि हम लोगों ने ये पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग जो लोग मिस कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप लोग जाकर देखिए। बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ पढ़ाया गया है। आने वाले वीडियो में हम लोग उस साउंड को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।